हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ रैशनल नंबर्स। इससे पहले दो क्लास हो चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी देख लीजिए और एक प्लेलिस्ट में है डीएवी क्लास 7 मैथमेटिक्स में आपको मिल जाए। तो लेट अस गो अहेड। रैशनल नंबर्स, इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखते हैं? इन क्लास 6 वी हैव डेल्ट विद नेगेटिव इंटीजर्स। इन द सेम वे वी shall be introducing negative fractions, that is corresponding to 1/2 we have negative fractions -1. Fractions with corresponding negative fractions and zero constitute the system of rational numbers. है ना? The word rational comes from the word ratio. Any number which can be expressed in the form p by q, where p by q are integers and q not equal to zero is known as rational numbers. तो रैशनल नंबर क्या है ये तो हमने पहले ही जान चुके हैं। p by q के फॉर्म में लिखा जाएगा, राइट, और q आपका जीरो नहीं होगा। इसके बारे में डिटेल हमने क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ लिया। अब उस चीज को हम लोग नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे वो हम देखते हैं। yes. So these are all rational numbers 1/5, -5/2 क्योंकि माइनस ऊपर चला जाएगा, 2/3, -1/5, -2/3, -2/-3, माइनस कैंसिल हो जाएगा, -1/4। दीज आर ऑल रैशनल नंबर। इसमें से पॉजिटिव कौन कौन से हैं? 1/5, 2/3 एंड -2/-3, क्योंकि ये कट जाएगा माइनस माइनस तो प्लस या। The rational numbers are said to be positive if the signs of numerator and denominator are the same. Very good. Negative rational number कैसे किसे कहेंगे? The rational numbers are said to be negative if signs of numerator and denominator are not the same. इसका मतलब है जैसे साइन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नॉट द सेम। जैसे यहाँ पर साइन सेम है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, और यहाँ पर भी सेम है, -5/-2, ये भी सेम। सेम कौन नहीं है? ऐसा हो सकता है -5/2 या फिर 5/2। स्टैंडर्ड फॉर्म हम आगे आगे पढ़ेंगे। ये जो नीचे माइनस है ना उसको ऊपर ही लिख देते हैं। एवरी फ्रैक्शन इज a rational number, but every rational number need not be a fraction. That is -4/7, 0/3 are not fractions, as fractions are part of a whole which are always positive. All the integers are rational numbers. Integers -50, 15, 0 can be written as -50/1, 15/1, 0/1 respect। इसको समझना बहुत जरूरी है, तो टिक मार्क कर दीजिए, इंपॉर्टेंट कर। एक नंबर का सवाल इससे बन सकता है। एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट बी ए फ्रैक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल -4/7 लेते हैं। -4/7 ये एक रैशनल नंबर तो है ही, लेकिन फ्रैक्शन नहीं। फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? अ पार्ट ऑफ ए होल विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, एक रोटी का टुकड़ा है। इस रोटी के टुकड़े को आप 4 हिस्सों में बांट दो, तो हर एक हिस्सा क्या फ्रैक्शन है पूरे रोटी का? 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। पूरे रोटी का एक चौथाई। तो इसको -1/4 या -1/4 ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फ्रैक्शन हमेशा एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल। जबकि रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सो एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर डिड नॉट बी ए फ्रैक्शन। जो भी पॉजिटिव साइड में आते हैं, अगर मैं आपको नंबर लाइन दिखाऊं यहां से, जीरो, अगर ये जीरो है, इसके आगे इसके आगे कुछ आता है, जैसे कि इसके आगे कोई फ्रैक्शन में ले लेता हूं 1/4, 2/3, ऐसा कुछ भी ले लेता हूं, तो ये सभी एक फ्रैक्शन। लेकिन जीरो और जीरो के इधर जैसे -1/4 मान लेते हैं या -2/3 मान लेते हैं, तो ये एक फ्रैक्शन नहीं। रैशनल नंबर तो है लेकिन एक फ्रैक्शन नहीं। क्लियर? एग्जाम में आएगा तो आप ये दोनों एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, लेट अस गो टू वर्कशीट नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स? है ना, -3/1 कुछ नहीं है तो नीचे 1, -2/3 ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी है। 4/0 नहीं होगा क्योंकि जीरो नीचे p/q, जीरो नहीं होना चाहिए। 0/-5 ये क्या है? ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं है ना, ऊपर जीरो है तो चले। राइट डाउन द रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q whose numerators and denominators are given below।
तो दिस इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है, तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं। न्यूमरेटर है -5 × 4 दैट इज -20 और डिनोमिनेटर है -5, आई थिंक इट इज प्लस, यस इट इज प्लस -5 + 4, दिस इज हाउ मच, दिस इज -1, minus minus cancel, this is 20/1, this is a rational number. 64/4 is 16 divided by 32/18 is how much, it is 12, 14, yes 40, तो 2 8 जा 16, 2 7, 8/7, तो ये भी एक रैशनल नंबर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे लिख करके बताओ। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्त भी कोई डीएवी में पढ़ रहे हैं तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। लेट अस मूव अहेड, विच द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल। तो -2/9 साइन अलग है, तो दिस इज नॉट ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, दिस इज नॉट ए पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज जीरो रैशनल नंबर, है ना, 0/समथिंग। इसको -0/3 नहीं बोलेंगे, इसको जीरो ही बोलेंगे। ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव, ये बेचारा अपना अलग से ही है, राइट। दिस इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच इंटीजर इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो। अ रैशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटर्न एज p by q, इज इट नेसेसरी that any number written as p by q is a rational number? Is it necessary that any number written in the form q by p is a rational number? Okay, let us verify this one. एक रैशनल नंबर ले लेते हैं 1/5, तो क्या 5/1 एक रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। सर आप बोलोगे सर 1/0, ये तो रैशनल नंबर बनेगा ही। और एक ले लेते हैं -4/7, तो क्या 7/-4 एक रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल। So it is necessary that any number can be written as q by rational number, yes बिल्कुल सही बात। एग्जांपल लिखते चलना है, पॉज करके वीडियो को लिखते चलो। State whether the following statements are true, if not justify your answer with an example. Every whole number is a natural number। आप लोगों को मैं एक चीज यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत? तो सबसे पहला है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। लेट मी रब दिस, मैं आपको नए तरीके से बता। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो प्यारे बच्चों, जो होल नंबर है ना वो शुरू होता है कहाँ से? होल नंबर शुरू होता है 1 2 3, इस तरह से ये इन्फिनिटी तक चलता जाता है, राइट। यस, इंक्लूडिंग जीरो, 0 1 2 3, ये दिस इज होल नंबर, WN। और नेचुरल नंबर जो है ये 1 2 3 इस तरह से चलता रहता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो अब आप ही बताओ, एवरी होल नंबर एक नेचुरल नंबर होगा? नहीं, क्योंकि जीरो आ जाता है। जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। तो ये आपका क्या हो गया? लेट मी राइट दिस, फॉल्स। नेक्स्ट वन, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो एवरी नेचुरल नंबर 1 2 3 जितने भी पॉजिटिव, अच्छा इसमें केवल इंटीजर वाला पार्ट ही नहीं, इसमें आपका 1.1 2.1 ये जितने भी डेसिमल होते हैं ना ये सब आ जाते हैं। 3.1 3.2 जितने भी डेसिमल है सब आ जाते हैं, सब पॉजिटिव साइड में है, 1 से आगे। तो ये सब भी नेचुरल नंबर में आते हैं। सारे का इंटीजर है? नहीं, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ होल। तो एवरी इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है -8 7, जितने भी सिंगल डिजिट में होते हैं ना, -6, ये इधर फिर इंफिनिटी से आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से आ रहा है। और इधर जीरो भी है, 1 भी है, ये प्लस इंफिनिटी तक चलता है। तो ये सारे इंटीजर, क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर है? आप खुद देख लो, नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव साइड में, ये भी फॉल। तो ये वाला मैंने पहले कर दिया, 4 नंबर। 3 नंबर, एवरी इंटीजर इज द, अच्छा सॉरी यही था,
यस, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नहीं, फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये एब्सोल्युटली राइट। तो जो भी आप ये इंटीजर देख रहे हो, -8 -7, क्या इनके नीचे 1 लिखा जा सकता है सर? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन। अभी थोड़ी देर पहले इसको हमने देखा था। एवरी रैशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन। रैशनल नंबर क्या होते हैं, फिर से देखते हैं। रैशनल नंबर आपके हो गए -2/3, -5/4, या फिर +2/3, +5/4, या फिर 2/1, 3/1, सब कुछ ये सारे आपके रैशनल नंबर। लेकिन फ्रैक्शन अभी हमने देखा था, फ्रैक्शन केवल पार्ट ऑफ अ होल है, पार्ट ऑफ अ होल है, पॉजिटिव साइड में है, और वो पॉजिटिव साइड में होता है वो, राइट। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, ये गलत हो गया। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, यस ट्रू, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। यस, गिव मी अ लाइक एंड डू कमेंट्स योर डाउट एज वेल। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। दिस वाज वर्कशीट नंबर 1। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल। प्रॉपर्टी 1, two rational number p by q and r by s are said to be equivalent if p into s is equal to r into q। ये हमने पहले ही देख लिया। कंपेयर करने के लिए भी हमने देखा था, क्रॉस करो, p इंटू एस करो, r इंटू क्यू करो, अगर p इंटू एस r इंटू क्यू से छोटा है तो पहला रैशनल नंबर दूसरे से छोटा है, ये हमने करके देखा। अब देखो 4/-7 और 8/-4, क्या ये सेम है? 4/-7 और 8/-4, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे और सिंपलेस्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -4/7, ये हो जाएगा -8/14। लेकिन -8/14 में इसको और थोड़ा छोटा कर देंगे, ये 2 4 जा 8, 2 7। खुद ही देख लो, -4/7, ये भी -4/7, क्रॉस ना भी करो तो दिख रहा है ना, बराबर। तो दिस इज -4 × 7, दिस इज ऑल्सो -4 × 7। तो इसका आंसर क्या आएगा? -28, -28। तो सबसे पहले आप इसको सिंपलेस्ट कर लो, फिर करो। किताब में कैसा दिया है? किताब में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया है। 4 इंटू -14, दैट इज -56, 8 इंटू -7, -56। ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय में हमेशा एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना लो। जब भी कोई आपको फ्रैक्शन दिखे, रैशनल नंबर दिखे, तो सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट बना लो, फिर जो करना है करो, राइट। लेट अस मूव अहेड। Show that 5/8 and -15/24 are not equivalent rational. So this is 5/8, this is -15/24। मेरी राय में सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले इसको छोटा कर लो। और वैसे भी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आपको क्लियरली दिख भी रहा है। अगर ये ट्रू और फॉल्स का सवाल होता तो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 1 नंबर या 2 नंबर का है तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। दिस इज 3 5 जा 15, दिस इज 3 8 जा, तो दिस बिकम्स 5/8 एंड दिस बिकम्स -5/8। क्रॉस करके देखेंगे तो 5 × 8 दिस इज 40 एंड -5 × 8 दिस इज -40। So clearly these two are different, not equal. Correct? आगे बढ़ते हैं। Let us do the property number 2. If p by q is a rational number and m be any integer different from 0, then p by q is equal to p into m divided by q into m। ये भी हमने पहले कर। p by q एक रैशनल नंबर है, p by q। अब ऊपर में जो मल्टीप्लाई करे, नीचे में वो मल्टीप्लाई करे, तो ये p by q ही है। क्यों? ये दोनों कैंसिल। अदर देन जीरो, जीरो नहीं रखना, जीरो नहीं रखना, क्योंकि जीरो नीचे नहीं रख सकते आप, है ना। जीरो ऊपर जीरो नीचे, तब तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। आप बोलोगे सर जीरो जीरो काट दे, नहीं ऐसा नहीं होता, जीरो नीचे नहीं रख सकते। ओके, एग्जाम्पल 3, राइट थ्री रैशनल नंबर्स विच आर इक्विवेलेंट टू 3/5।
तो 3/5 से इक्विवेलेंट 3 रेशनल नंबर हम लोग देखते हैं। तो आप क्या करोगे, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दे सकते, 1 करने तो वही आएगा ना, 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ये आ जाएगा आपका 6/10। मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, दिस इज 9/15। मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, कुछ भी कर दो, 5 कर दो, जैसे यहाँ पे एक 2 दिया है, एक -3 दिया, ठीक है। अदर देन 0, 3 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू माइनस, तो दिस इज -9/-, राइट, -9/-, या 9/15, ठीक है जी। तो इस तरह से आप 3 रैशनल नंबर अलग से ढूंढ के निकाल सकते। लेट अस गो टू एग्जांपल नंबर 4। एक्सप्रेस -4/7 एज a rational number with numerator 12 and denominator 28। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन है -4/7, आपको इसे बनाना है, ऊपर को बनाना है आपको 12। तो मैं -4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 12 हो जाए, सबसे पहले तो प्लस, तो -4 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा, माइनस ही होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस। 4 इंटू 3 इज 12, राइट। अब ऊपर -3 किया है तो नीचे भी -3, दिस इज 12/-21 और -12/20। नेक्स्ट है -4/7 के साथ कुछ ऐसा जादू चला दो सर कि नीचे 28 आ जाए, तो 7 इंटू 4 28, तो 7 इंटू 4 -4 इंटू 4, तो ऊपर क्या हो गया बेटा, -16/28, इजी। अच्छा, ओके नेक्स्ट। If p by q is a rational number, m is a common divisor of p by q, then p by q is equal to p divided by m, q divided by m। ये भी हम लोग पहले कर चुके हैं। p by q है तो उसके साथ ऊपर जो डिवाइड करो, नीचे भी वही डिवाइड करो, है ना। अदर देन जीरो, अदर देन जीरो ऐसा लिख दो, अदर देन जीरो। m जीरो नहीं हो सकता, आप प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो। यस, नेक्स्ट। लेट अस गो टू example number 5। Express -21/49 as a rational number with denominator 7, so this is -21/49। हमें क्या जादू चलाना है, हमें एक ऐसा जादू चलाना है कि डिनोमिनेटर 7 हो जाए। कैसे होगा बेटा, 49 डिवाइड बाय 7, 7 7 जा 49, -21 डिवाइड बाय 7, नीचे जो ऊपर वाली, तो दिस बिकम्स -3/7, राइट, -3/7। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग, आपको समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्कशीट 2 को देखेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, टाटा, गुड बाय। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड सेंड मी योर डाउट्स इफ एनी। ओके, थैंक यू सो मच।